लग रहा है कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। मामला ज्यादा संगीन। अगर चला क्या है? पाकिस्तानी व्यापारियों से आज से कारोबार बंद। शेख मुजीब उर्फ बंगला बुंधू रहते पाकिस्तान में हो और दिल हिंदुस्तान में लगा रहता है। ये आधी इधर की आधी उधर की नेशनलिटी नहीं चलेगी। हम पाकिस्तान में नहीं, बंगाल में रहते हैं। वो हमारी सरजमीन है, तुम्हारा महज कब्जा है वहां पे। जमीन भी हमारी है और आसमान भी हमारा। भाई साहब कहते हैं कि बंगाल की अपनी आर्मी होनी चाहिए ताकि हम आपस में ही लड़ के मर जाएं। हमें वोटर्स को बताना है कि मुजीब रहमान के ये 6 नुक्ते हम सबको सिर्फ एक तरफ लेके जा रहे हैं, एक सिमत में लेके जा रहे हैं, सिविल वॉर। जब तक हमारे नेता शेख मुजीब रिहा नहीं हो जाते, यूनिवर्सिटी में कोई क्लास नहीं होगी। ये ढाका यूनिवर्सिटी है, अवामी लीग का सियासी सर्कस तो नहीं। वो यार निजामुद्दीन को अकेला तो नहीं छोड़ सकता लाहौर में, मेरे बचपन का यार है। निजामुद्दीन एक नंबर का फ्लर्ट है। सरकार पाकिस्तान ने बंगाल के साथ यकजहती के लिए शेख मुजीब को रिहा कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी कर दिया। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। ओ यार, तीसरी लिस्ट में भी तेरा दाखला नहीं हुआ। कौन है? निजामुद्दीन। यानी लूजर। ओ यार, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं, चंदे वाली बात भी आजमाई है। पैसों का मसला नहीं है, पता है मुझे, पैसों का मसला नहीं है, पर ये ढाका यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि चंदे में दाखला नहीं होता। यार वैसे वो ना और भी बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। खैर छोड़ तू इस बात को। अरे ठीक तरह से बताओ ना कि ढाका यूनिवर्सिटी में भिखारियों को दाखला नहीं मिलता। नहीं, कुछ नहीं निजाम, अपना गुलफाम है ना, और मजाक की आदत है इसकी, पता तो है तुझे। गुलफाम, निजाम तेरा हालचाल पूछ रहा है। निजाम, गुलफाम कह रहा है वो तुझे बहुत मिस करता है। और मैंने कब कहा? और मैं क्यों इसे मिस करूंगा? खैर हाँ, क्या बात हो रही थी? हाँ, स्पोर्ट्स कैटेगरी। यार ये अच्छा आइडिया दिया तूने। मैं आज ही पता करता हूँ स्पोर्ट्स कैटेगरी में दाखले कैसे होते हैं। अच्छा मुझे बता कि तू कौन सी स्पोर्ट्स अच्छी खेल लेता है? हेलो हेलो, फोन ही कट गया। हेलो हेलो, यार फोन कट गया। इतना अहम सवाल रह गया मेरा। कौन सा? ओ यार वो कह रहा था कि स्पोर्ट्स की बेसिस पे ढाका यूनिवर्सिटी में दाखला। अब मैं ये पूछना चाह रहा था उससे कि निजाम को अच्छी स्पोर्ट्स कौन सी खेलना आती है? अरे भाई हॉकी या क्रिकेट पूछूंगा तो तभी जाऊंगा ना दाखले के लिए। तेरा दोस्त ना बस एक ही स्पोर्ट्स बहुत अच्छी खेल सकता है। वो क्या? फ्लर्ट। फ्लर्ट में कमाल है वो, लेकिन अभी तक दुनिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बनी जो फ्लर्ट लिस्ट पे दाखला देती हो। ये क्या नौटंकी है भाई? साला पिछले कई हफ्ते से सुन रहा हूँ कि वो आ रहा है, वो लाहौर का रईस ज़्यादा। अगर ढाका में आ गया तो क्या इस मुल्क के सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे? बंगाल और पाकिस्तान की सुलह हो जाएगी, भुट्टो और मुजीब भाई भाई बन जाएंगे। एक बात गौर से सुन ले, अगर 100 मेरिट लिस्ट भी आ गई ना तो उसका नाम ना आया। ये ढाका यूनिवर्सिटी है तो धर्मशाला नहीं। और सुन, अगर आइंदा तुमने उसका नाम यहाँ मेरे सामने लिया तो मैंने तुझे हॉस्टल से नहीं यूनिवर्सिटी से ही निकाल देना। निकल यहाँ से, चल बे।
बड़ा अच्छा बोला है अंकल आपने। अंकल बड़ा अच्छा बोला है। जैसा जाएगा पता नहीं क्या कर देगा यहाँ पे आकर। अबे क्या है वो? ढाका यूनिवर्सिटी में दाखला लेने चला है, नहीं मिलेगा। भाई इलेक्शन पर सबकी नजरें हैं। ये मुल्क का पहला जनरल इलेक्शन है और हमारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। हाँ जी, पहला जनरल इलेक्शन इसलिए है कि बंगाल का रास्ता रोकने के लिए आज तक कोई दस्तूर ही नहीं बनाया जा सका। वो आप उर्दू वालों का क्या मुहावरा है, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यार कभी तो सूबों की सरहद से निकल कर बात किया करो। मिलिट्री ट्रेनिंग का पहला उसूल सुबाइयत की नफी है। जब हम फौज में ट्रेनिंग लेते हैं और फिर कमीशन लेते हैं तो फिर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और सरहद की सरहदों से आज़ाद हो जाते हैं। सिर्फ एक सरहद और एक रेड लाइन है हमारी, पाकिस्तान। लगता है तुमने कोई मुख्तलिफ ट्रेनिंग ले ली है या फिर बंगाल में पैदा करदा हालात ने तुम्हें मिलिट्री ट्रेनिंग भुला दी है। जिस तरह बंगाल को ज़िंदगी के हर शोबे में पीछे रखा गया है, उसके बाद ग्राउंड रियलिटी ये है कि शेख साहब की जीत यकीनी है। हाँ, उसके बाद हालात ड्रामाई अंदाज में बदलेंगे। फौज ने गैर जानिबदार रहकर इलेक्शन करवाना है। हमने ना शेख साहब को सपोर्ट करना है और ना ही किसी और को। शेख साहब की मकबूलियत देखकर यकीन नहीं आता कि इलेक्शन मुकम्मल तौर पर फेयर होंगे। यार बहुत वहमी हो तुम। अगरतला साजिश केस के तहत मुकदमा और गिरफ्तारी की गई थी शेख साहब की, मगर हुआ क्या? जिसे तुम मगरबी पाकिस्तान की फौज कहते हो, उसने खुद मुकदमा वापस ले लिया था, जबकि सॉलिड एविडेंस था हमारे पास शेख साहब के खिलाफ। मुकदमे की वापसी दबाव की वजह से हुई, अवामी लीग के दबाव की वजह से। दबाव तो कभी हमने भारत का तस्लीम नहीं किया, तो किसी और का क्या करेंगे? हमें दुश्मन शिकस्त ना दे पाएगा अगर हमारे अपने हमें शिकस्त देने के दर पे ना हो। बंगाली बहन भाई नाराज ना हो जाएं, इसलिए शेख साहब को आज़ाद किया गया था। इलेक्शन की जिम्मेदारियां तो हमारे पास है ना। खुद पर इतना यकीन भी नहीं कि इलेक्शन फेयर होगा भी या नहीं। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, इस मुल्क का मुस्तकबिल अब तेरे हाथ में है। पाकिस्तान का पहला जनरल इलेक्शन होने जा रहा है और तेरा एक वोट पाकिस्तान और बंगाल की तकदीर बदल के रख देगा। सर मेरा तो वोट ही नहीं है, मेरी तो अभी उम्र ही नहीं है, मैं फिर कैसे इस इलेक्शन में अपना किरदार अदा कर सकता? देखो, मायूस नहीं होना, ये तुम्हारा खादिम है ना, मायूसी नहीं फैलने देता। ये बात तो बड़ी अजीब सी है, लेकिन मैं हर हद से गुजर जाऊंगा। जरा गौर से सुन मेरी बात को। देखो, ये बूढ़ा, इसका तो वोट है, तेरा नहीं है तो फिर क्या हुआ? जहाँ तू कहेगा वहाँ वोट डालूंगा, लेकिन हर वोट की एक मिठाई है, मेरा मतलब है कीमत है। कौमी असम्बली के 10 रुपए और सूबाई असम्बली के 5 रुपए। अब तेरे पास मुस्तकबिल कितना है, कितने पैसे है जनाब, मेरे पास हैं। हाँ, निकालो निकालो। ये लो 10 रुपये। अरे वाह वाह, दिल खुश कर दिया तुमने। अच्छा चल ये बता, अब वोट भुट्टो साहब को देना या शेख साहब को? अब तू भी पागल का पागल ही है। अरे मैंने भी तो इसी को वोट देना था। अरे वाह 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 वाह, आज तो सुबह सुबह ही मिठाई मिल गई वोट के नाम पे। आते रहियो भाई, आ जाई। क्या करने। पाकिस्तान की आज़ादी के 23 साल बाद बिलाखिर वो तारीखी लम्हा आ पहुंचा जब पाकिस्तान में पहला जनरल इलेक्शन मुनक्किद हुआ। मशरकी पाकिस्तान की अवामी लीग यानी शेख मुजीब रहमान और मगरबी पाकिस्तान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्को था। पोलिंग का दिन है। पोलिंग स्टेशन पर कितारों में खड़े होकर अहले पाकिस्तान ने पहली मरतबा अपने हक के राय दही का इस्तेमाल किया। ये बात शायद किसी के जहन में भी न थी कि इलेक्शन का नतीजा तमाम तज्ज़िये और मुशाहिदों के बरक्स होगा, जो पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने के बजाय एक सिविल वॉर की तरफ ले जाएगा। इस वक्त तक के
के मुताबिक अवामी लीग के शेख मुजीब को पीपल्स पार्टी के जुल्फिकार अली भुट्टो पर बढ़तरी हासिल है। ये रेडियो पाकिस्तान की इलेक्शन बारे खुसूसी नशरियात है। इलेक्शन के मज़ीद नताइज के लिए सुनते रहिए रेडियो पाकिस्तान। सदफ, सुबह के 5 बज रहे, कहाँ थी तुम? मत पूछो यार, सैदी साहब ने सबसे बिजी और टफ पोलिंग स्टेशन पे ना ये ड्यूटी लगाई थी, धान मंडी वाले। हशर नशर हो गया मेरा तो यार। देखो जरा, बाहर आतिशबाजी की आवाज़ आ रही है। लगता है शेख साहब अभी तक मशरकी पाकिस्तान में लीड कर रहे हैं और भुट्टो साहब मगरबी पाकिस्तान में लीड कर रहे हैं। इससे अगर तुम कहो तो अपनी असेसमेंट बता दो तुम्हें। खुदा का वास्ता है, शेख साहब को हराने वाली असेसमेंट ना दे देना आप। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आज पूरा दिन मेरे रिपोर्टर से रब्ता रहा है बंगाल के, और उनके मुताबिक अवामी लीग को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल रही है। सच्ची? सच्ची। वाह, आज तो तुमने दिल खुश कर दिया यार। अरे भाई, हमने तो वही बताया जो सच है। वैसे तुम्हें ना एक और बात बर्दाश्त करनी पड़ेगी। रंग में भंग मत डाल देना प्लीज। अरे नहीं नहीं, हिंदुस्तान और अवामी लीग ने जो प्रोपेगेंडा किया था ना फौज के खिलाफ कि फौज धांधली करवाएगी, इलेक्शन नहीं होने देगी, शेख मुजीब जीतेंगे नहीं, वगैरह वगैरह, सब नाकाम हो गए हैं। देखो, फौज ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले जनरल इलेक्शन करवाए हैं जिसमें शेख साहब खुद ही जीत रहे हैं, और वो भी साफ शफाफ तरीके से। तो मोहतरमा, अब तो थोड़ा सा क्रेडिट दे दें अपनी फौज को। सदफ जी, ज़रा मुकम्मल रिजल्ट आ जाने दें कल तक, फिर आपकी फौज को भी क्रेडिट दे देंगे। हाँ सारा, तुम्हारा ना कभी भी कुछ नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। अरे यार, सुबह का सूरज तो निकलने दो। शेख साहब की कामयाबी के साथ ही फौज से आधे शिकवे भी ख़त्म कर देंगे। मैं तो ये बात सोच सोच के एंजॉय कर रही हूँ कि बेचारे मगरबी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स गफलत की नींद सोए हुए हैं। जब बेचारे सुबह उठेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि बंगाल में तो बाजी पलट गई है। एग्री ना? सही बात है। एग्जैक्टली। अबे ओ दिलेर शाह, ऊपर किधर? क्या हुआ? मुझे लगा कि मुक्ति पाने वालों ने इकबाल हाल पे हमला कर दिया। या इतना सुहाना ख्वाब देख रहा था, यूं मैंने सदफ जी को फूल पेश किया और उन्होंने ले लिया। अरे ओ पागल, इसमें चीखने की क्या जरूरत थी? अरे यार, फूल तो उन्होंने ले लिया, पर फिर थप्पड़ भी मार दिया। लगता है मेरे यार को मोहब्बत हो गई है, हाँ? तुझे कैसे पता? अगर तू कहे तो मैं सदफ से बात करूं, सदफ जी से। वाकई तू से बात कर सकता है? अरे हाँ यार, क्यों नहीं। आखिर यार ही यारों के काम आते हैं। तू बस मुझ पे छोड़ दे सब कुछ। यार तू कितना अच्छा है गुलफाम। निजामुद्दीन, अगर आज तू मेरे पास होता तेरा जी खुश हो जाता। आज बंगाल और पंजाब का हसीन संगम होने जा रहा है। अबे ओ, इसके आने से पहले ही ना संगम कर लो। अगर ये आ गया ना तो ऐसा गंद मचाएगा कि लड़की भी हाथ से जाएगी।
अगर आप चाहें तो इससे आगे एक लफ्ज और मत कहना। सियासत के पलटने के दिन आ गए। जिए बंगाल, जिए बंगाल। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या डाकुओं की तरह छतें टापते फिर रहे हो? वो जी मुबारकबाद देने आया था। शेख साहब की जीतने की खुशी के मौके पर हमारे शेख साहब मतलब अदनान का रिश्ता कबूल कर लें। देखे जी बड़ा ही अच्छा बच्चा है, आपको सारी जिंदगी बहुत ख्वार करेगा, मेरा मतलब बहुत खुश रखेगा, फूलों की तरह। What nonsense is this? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? दिमाग तो इन्होंने मेरे दोस्त का खराब कर रखा है, ना रात को सोने देता है और ना दिन को चैन। तो मैं क्या करूं? बस हाँ कर दे। एक मिनट जरा, तो तुम रिश्ता लेकर आए हो? हम जैसे शरीफ लोग रिश्ता ही लेकर आते हैं। हाँ, ये तो बड़ी शराफत वाली बात हुई ना। शादी करना कोई बुरी बात तो नहीं? तो वो तुम्हारा शादी का ख्वाहिशमंद दोस्त, उसका बैकग्राउंड क्या है, और वो उसका बाप क्या करता है, और वो खुद क्या करने का इरादा है उसका? जी इरादा तो उसका शादी करने का है फिलहाल, और खानदान उसका तो वो अता पता नहीं है। जब भी उसे देखा है तन तन्हा ही देखा है। इरादा शादी का है और कोई काम दाम नहीं, और खानदान उसका लापता है। बस आपसे शादी हो जाएगी तो ये कसर भी पूरी हो जाएगी। वैसे हिम्मत नाम की तो चीज उसमें है ही नहीं। अपने दिल का हाल कहने के लिए उसने तुम जैसे बेकार शख्स के खिदमत हासिल की हैं। हिम्मत तो बहुत है उसमें, बस थोड़ा सा शर्मीला है। आपसे शादी हो जाएगी तो शर्मो हया भी उतर जाएगी उसकी। दाद है तुम्हारी जुर्रत को भी। इतनी बेशर्मी से अपने दोस्त के ऐब गिनवाए हैं ना तुमने, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अदनान का नहीं, शहजादा सलीम का रिश्ता आया मेरे लिए। वाह वाह। एहसासे कमतरी का शिकार वो, पल्ले दर्जे का बुज़दिल भी वो, खानदान की उसके अता पता नहीं, और तुम्हारी जुर्रत कि ऐसे लावारिस शख्स का रिश्ता तुम इतने कॉन्फिडेंस से पेश कर रहे हो जैसे नवाब ऑफ पटियाला के घर से पैगाम आया हो। अरे सदफ जी, आप इनकी बातों को छोड़ें, आप बस जल्दी से हाँ कर दें। बड़ा ही नेकी का काम है। अगर आप हाँ कर देंगी ना तो मेरा दोस्त रोज रोज की फाका कशी और दर बदर भटकने से बच जाएगा। ए मिस्टर, ये ना दिलों के मामले हैं। अगर दिल मिल जाए ना तो तुम्हारे दोस्त को उसके तमाम ऐबों के साथ जो तुमने गिनवाए हैं मैं कबूल कर लेती, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे दोस्त के साथ ना मेरा दिल नहीं मिलता। अजी सुनिएगा, वो जी इनकी तो बात बनी नहीं, तो फिर मैं सोच रहा था कि अगर आप चाहें तो इससे आगे एक लफ्ज और मत कहना। बेशरम, घटिया, 2 टके के लोग। इलेक्शन तो चला गया बंगाल के पास, और बंगाल से रिश्ता भी नहीं बन सका। अदनान बेचारा ख्वार ही होगा सारी जिंदगी। Hundreds of thousands of people are expected to take to the streets
firing guns in the air and celebrating in a wild frenzy that diplomats here say will last at least a couple of days. बंगाल आज लगता है शेख मुजीब साहब के जीतने की खुशी में ढाका यूनिवर्सिटी में छुट्टी कर दी गई है। कैंटीन में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पलटन मैदान गए हैं सब, बल्कि आज सारा बंगाल पलटन मैदान में है। वो तो तुम दोनों शाला यहाँ बंद कैंटीन में बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। ये हम क्यों कोसेंगे अपनी किस्मत को? वो हार गए ना तुम शौला बहुत बुरी तरह, इसलिए तो यहां कैंटीन में अकेला बैठा है। आज बंगाल ने बंगला बंधु के हाथ में फैसला सुना दिया, और ऐसा फैसला सुनाया कि जिसकी गूंज कश्मीर से पिंडी तक सुनाई देती है। ये इलेक्शन पिंडी वालों ने कराए हैं, और इतने फ्री एंड फेयर कराए हैं कि आज पूरे बंगाल में खुशी का समा है। अगर फौज गैर जानिबदार ना होती तो तुम ये खुशी की हो जाए गम से ना दीवार में टकरे मार रहे होते। क्रेडिट तो जाएगा फौज पाकिस्तान को, जिन्होंने मार्शल लॉ में भी ऐसे फ्री और फेयर इलेक्शन करवाए हैं कि समंदर पार दुश्मन भी हैरान है। अपनी फौज से कहो कि अब रास्ता ले ले, क्योंकि अवामी लीग आ गई है। अब ताकत और तख्ता दोनों हमारे पास है। ये क्या तुम्हारी मेरी फौज की रट लगा रखी है? जब तक फौज में हमारा हिस्सा नहीं होगा तो फौज हमार तो ना हुई ना। हाँ, तो आपने सोचा अगर फौज में हमारी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है तो चलो भारतीय फौज में शामिल हो जाते हैं। बहुत अच्छे भाई। आज तो फौज से कम गिला नहीं बनता। आज हम बहुत खुश हैं, और हमने एक दस्तूर बनाना है पूरे पाकिस्तानियों के लिए कि यहाँ बंगाली बोली जाएगी, हमार अपनी फौज होगी, यहाँ टका चलेगा, रुपया नहीं। पलटन मैदान जा रहा हूं, सियासत के पलटने के दिन आ गए हैं। यार गुलफाम, हर तरफ से तीर चल रहे हैं। मैं समझ गया हूं अब, ये 24 साल का बदला हमसे ही लेंगे। अगर जिंदा लाहौर चले गए तो गाजी समझना, और अगर जहां ढाका में मर गए तो शहीद। अरे लगता है तुम्हारी दोस्त आई हुई है, तुम दोनों बातें करो, मैं फिर आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं भाई, ये सारिका है हमारी न्यू रूममेट, अब ये हमारे साथ ही रहेंगी। ओह हाय, आई एम सदफ, नाइस टू मीट यू। आई एम सारिका। एक्चुअली हॉस्टल्स वाले बता रहे थे कि देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ रूम्स, अदरवाइज आई वुड नेवर बर्डन योर रूम। अरे नहीं नहीं, भोज कैसा, मैं और सारा तो एक दूसरे से बातें कर करके बोर हो जाते हैं। अब तुम आ गई हो ना तो कुछ नया सुनने को मिलेगा। दरअसल बोर तो मैं हो गई थी इस रूम में। ये सदफ है ना, ये जर्नलिस्ट भी हैं। इनके पास तबाही और बर्बादी की खबरों के अलावा कुछ नहीं मिलता। अरे नहीं भाई, जर्नलिज्म तो बहुत मज़े की फील्ड है। इवन मेरा तो दिन ही नहीं गुजरता जब तक मैं अखबार ना पढ़ लूँ। अरे वाह, फिर तो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अब अखबार निकलने से पहले ही मैं तुम्हें सारी खबरें बता दिया करूँगी। डन, बैठिए, ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।
गुलफाम जी, हमें भुलाकर आप यहाँ चले आए। पाकिस्तानी सरकार को एक पैगाम भिजवाया that we have only one demand. पाकिस्तानी फौज ने पहला जनरल इलेक्शन करवाया है और इतना फेयर करवाया है कि पाकिस्तान की किसी भी एक सियासी पार्टी को धांधली का इल्जाम लगाने का छोटा सा भी मौका नहीं मिला। ये मिठाई पाकिस्तान की जमहूरियत और बका के नाम, ये हमारे भी नाम के जिन्होंने तमाम तर इल्जामात के बावजूद फेयर तरीन इलेक्शन करवाया। हाँ, इलेक्शन फेयर तो बहुत हुआ है, मगर असल मसला अब शुरू होगा जब हुकूमत को शेख साहब के 6 पॉइंट मानने होंगे। और 6 पॉइंट्स का खुलासा ये है कि पाकिस्तान की एक नहीं 2 फौजें होंगी, एक सिर्फ बंगाल के लिए होगी। सूबों को मुआशी मामलात में मुकम्मल आज़ादी होगी। यार दुनिया की कौन सी लूज से लूज फेडरेशन में इस तरह की शराइत में दस्तूर बनाने की इजाजत होगी? यार इलेक्शन में जीत का मतलब ये तो नहीं होता कि एक सियासी पार्टी को एक की जगह 2 पाकिस्तान बनाने का मैंडेट मिल गया हो। मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। पॉपुलर लीडरशिप विल डिक्टेट द टर्म्स। चर्चिल ने कहा था ना कि तारीख हमेशा फातेह लिखते हैं, तो बस अब पाकिस्तान की तारीख भी इलेक्शन के फातेह लिखेंगे भी, बनाएंगे भी। अगर तुम ये बात सीरियस होके कर रहे हो तो मैं इलेक्शन के फौरन बाद एक खतरनाक डेडलॉक देख रहा हूँ, और कहीं ये डेडलॉक हमें डेड एंड पर ना ले जाए। अरे छोड़ो ना यार, जो होगा देख लेंगे, फिलहाल ये मिठाई खाओ। ले मेजर साहब। थैंक यू। आप भी खाइए। थैंक यू। दिल टूटने का बदला लेना है। मेरे जख्मों पे नमक ना छिड़को यार, जब से रिश्ता खत्म हुआ है कुछ अच्छा नहीं लगता। कुलफाम, मुझ में देख क्या खराबी है मुझ में। जो तेरे चेहरे पर मैं देख रहा हूं ना, वो तू सारी उम्र नहीं देख सकता। अच्छा? बताओ क्या देखा मेरे चेहरे में? हमाकत की परछाइयों से भरा पड़ा तुम्हारा चेहरा। क्या बकवास है ये? कह रहा हूं मेरी जान, तेरी सादगी का क्या मजाक उड़ाया सदफ ने। अब हम मिलकर उससे बदला लेंगे, मोहब्बत का बदला, दिल तोड़ने का बदला। याद करेगी वो। दिल तोड़ने का बदला? वो कैसे लेंगे हम? देख, औरत सिर्फ दूसरी औरत से जलती है, घर को आग सिर्फ घर के चिराग से लगती है। खुदा की कसम, खुदा की कसम, अगर औरत औरत की दुश्मन ना होती तो आज किसी भी घर में तलाक ना होती। ओ नामाकूल शायर, तेरे इस फलसफाए औरत में मेरे मसले का हल कहाँ है? देख अदनान, तेरे मसले का हल इसी में है। वो देख सामने, इन दोनों की नई दोस्त सारिका दिखने में भी अच्छी लगती है। बस तू अपनी सारी तवानाई सारिका का दिल जीतने में लगा दे, फिर फतह तेरी। सारिका से मोहब्बत का ड्रामा रचा, उसको अपनी दिल फरेब बातों में फंसा। अरे ये सदफ तो क्या, ऐसी 1000 सदफें तड़प तड़प कर तेरे कदमों में पड़ी होंगी। यार गुलफाम, अगर मुझे सच में सारिका से प्यार हो गया तो? अरे ये तो और भी अच्छा है। अरे तेरी झोपड़ी भी बस जाएगी और सदफ से तेरी जान भी छूट जाएगी।
कैसा? वाह, क्या अजीम आइडिया पेश किया है। यस। कहाँ जा रहे हो? निजामुद्दीन को फोन करने। इसे क्यों फोन करना है? साइका का दिल जीतना है तो दिलों के शहंशाह निजामुद्दीन को फोन तो करना पड़ेगा ना, रहनुमाई के लिए। ओ भाई, निजामुद्दीन दिलों का बादशाह नहीं है, फ्लर्ट का बादशाह है। तो निजामुद्दीन के ढाका आने से पहले सारिका के साथ अपनी सेटिंग बना ले, नहीं तो उसने सारा निजाम तबाह कर देना ढाका आके। तेरी आवाज़ सुन लेती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ कितनी लंबी जुदाई और इतने गहरे फासले। अरे अम्मी, दहशतगर्दों की बातें इतनी नहीं दिलाती जितनी आपकी बातें दिला देती हैं। अभी तो बाप नहीं बना, जब तेरे बच्चे होंगे और वो तुझसे दूर जाएंगे फिर तो समझेगा कि इन फासलों से शिकवे क्यों कर होते हैं। अम्मी, आपकी बातें तो मुझे जज्बाती कर देती हैं। अगर आप कहती हैं तो मैं छुट्टी लेके लाहौर आ जाता हूँ। ना ना, बिल्कुल नहीं। मेरे सपूत सरहदों पे जागते हैं और सारी कौम सुकून से सोती है। मैं ऐसी माँ नहीं जो सिर्फ अपने सुकून के लिए सारी कौम के माओं के सुकून को छीन ले। जान देनी पड़े ना तो एक लम्हे के लिए तेरे कदमों में लर्जिश ना आए। जिस दिन तूने वर्दी पहनी थी ना, उसी दिन तुझे मैंने इस मिट्टी के सुपुर्द कर दिया था। तेरे जैसे बेटों के खून से ही तो ये मिट्टी जरा सी नम है, वरना तो महज मिट्टी है मिट्टी। अम्मी, आपके ख्वाबों की ताबीर के लिए ही तो ढाका आया हूँ, मगर आपको बहुत मिस करता हूँ। बाबा जान के जाने के बाद आप ही मेरा सब कुछ है। इंशाल्लाह ये जुदाई भी एक दिन खत्म होगी, बस तू दिल लगा कर काम कर। बंगाल वालों को आगे बहुत शिकायतें हैं, वो हमारे अपने हैं, उन्हें मौका ना देना। वो है तो पाकिस्तान है, लड़ जाना भिड़ जाना, मुल्क को टूटने ना देना। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ, अल्लाह तेरा निगहबान। ओके अम्मी, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। गुलफाम जी, हमें भुलाकर आप यहाँ चले आए? क्या समझे थे हम आपको भूल जाएंगे? देखिए, समुंदर समुंदर, सहरा सहरा, फासलों को मिटाकर हम आपके पीछे पीछे आ गए। गुलफाम जी, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। मतलब ये नई नई रिश्तेदारियां और इधर पता ही नहीं कैसी दोस्ती है भाई। मेहरुन्निसा जी, आप यहाँ कैसे आना हुआ? आना वैसे ही हुआ जी, जिसकी तलाश में आप आए हैं यहाँ। तालीम, दाखिला हो गया है मेरा, ढाका यूनिवर्सिटी की दूसरी लिस्ट में नाम आ गया है मेरा। मगर आपसे शिकवा है, कोई अता पता ही नहीं आपका। ढाका की हवाओं में इतनी बेवफाई तो नहीं कि आप लाहौर वालों को ही भूल गए। भाई ये क्या चल रहा है? कोई हमें भी बताए कुछ। ये मेहरुन्निसा, ये अदनान और आप मेहरुन्निसा। जी, नाम तो काफ़ी मर्तबा सुना है इनका आपसे। खैर, ये तो बताएं कि किसी एक खत का भी जवाब नहीं दिया आपने। क्या ढाका के डाक का निज़ाम ख़राब है? जी, वो दरअसल खतूत देर से ही मिलते हैं यहाँ। डाक का निज़ाम ख़राब रहता है ना, तूफान, आंधियाँ, सैलाब बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। ये खत तो मिल गया ना आपको जी, इसका जवाब जल्द दीजिएगा। एक एक लफ्ज़ पे लिखने वाली की हिजर की दास्तान लिखी है। चलती हूँ। और हाँ, आपके मामू की पोस्टिंग हो गई है यहाँ ढाका में। खत का जवाब जरूर दीजिएगा।
ओ वाह भाई वाह, ये क्या दास्ताने हैं? कुछ तो पता चले हमें भाई। ओ भाई, हाँ, बेड़ा गर्क हो गया, किसका? सुकून तबाह हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई है। साहब बधाई हो, बधाई हो। इतना बड़ा विक्ट्री मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। हिंदुस्तान को शुक्रिया का पैगाम मैंने भिजवा दिया। और अगर हिंदुस्तान का पैसा और 20% हिंदू वोट हमारे साथ ना होता तो आज बंगाल को स्वीप करना इम्पॉसिबल। शेख साहब को एक मरतबा याद करा दो, पाकिस्तान वालों के साथ टेबल टॉक में 6 पॉइंट से 1 पॉइंट भी पीछे ना हटें। दस्तूर हम बनाएंगे, रुपए की जगह टका, उर्दू ज़बान की जगह बंगाली ज़बान, पाकिस्तान की फ़ौज की जगह बंगाली फ़ौज जब बंगाल की रक्षा करेगी। पाकिस्तानी सरकार को एक पैगाम भिजवाएं that we have only one demand, कि अगले 24 घंटों में नेशनल असेंबली का इजलास बुलाया जाए। अवामी लीग पाकिस्तान का इक़्तिदार संभालने के लिए तैयार है। बांग्लादेश मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए साला पैसा चाहिए, पैसा, वेपन चाहिए।